हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और कैंतिल में। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदते हैं और रजिस्ट्री करवा कर सोचते हैं कि आप इसके मालिक बन गए, तो ये आपकी गलतफहमी होती है, क्योंकि अकेले रजिस्ट्री करवाने से आपको मालिकाना हक नहीं मिलता। इस डॉक्यूमेंट की मदद से ही आपको प्रॉपर्टी का हकदार माना जाता है। तो कौन सा वो डॉक्यूमेंट है और रजिस्ट्री कराने के बाद हमें क्या क्या कराना चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अपने साथियों के साथ शेयर करके अपना प्यार जरूर जताएं। भले ही रजिस्ट्री घर जमीन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, लेकिन यह आपको प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक दिलाना सुनिश्चित नहीं करता। अक्सर लोग रजिस्ट्री कराने के बाद निश्चित हो जाते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते समय भी सबसे ज़्यादा फोकस रजिस्ट्री के कागजों पर ही रखते हैं। हालांकि म्यूटेशन कराना भी उतना ही जरूरी है जितना रजिस्ट्री है। म्यूटेशन का मतलब नामांतरण है, जिसको हम इंतकाल बोलते हैं हरियाणा में, और म्यूटेशन हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो म्यूटेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने कोई रजिस्ट्री करा ली है, ज़मीन खरीदी है, तो उसके बाद म्यूटेशन ज़रूरी है। मिली जानकारी के मुताबिक अगर आपको लगता है कि करा लेने भर से ही आपको प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, तो आपको गलतफहमी है। भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका नामांतरण यानी म्यूटेशन जरूर चेक कर लें। आपको यह भी पता होना चाहिए कि केवल सेल डीड से नामांतरण नहीं हो जाता। मैं आपको बता दूं, पहले रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है। उसके बाद आपको म्यूटेशन कराना ज़रूरी होती है। अगर आप म्यूटेशन नहीं कराते तो आपका नाम नहीं बदला जाएगा, पहले ही मालिक का नाम बोलेगा। और इंतकाल जो कि हम म्यूटेशन कहते हैं, तो उसमें आपका नाम म्यूटेशन कराने के बाद अपना नाम आ जाएगा, फिर आप मालिक बन जाते हो। नामांतरण जरूरी होता है, क्योंकि पहले मालिक का नाम कटना जरूरी होता है, दूसरे मालिक का नाम उस पर दर्ज करना जरूरी होता है। तो उसके बाद आप मालिक बन पाओगे। मालिक बनने के बाद ही आप अपनी ज़मीन को, अगर आपको भविष्य में किसी से बेचनी है, तो आप बेच पाओगे, क्योंकि म्यूटेशन जरूरी होता है। सेल डीड और नामांतरण दो अलग अलग चीज़ें हैं। आमतौर पर लोग सेल और नामांतरण को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि रजिस्ट्री करवा ली और संपत्ति अपने नाम होगी, जब यह ठीक नहीं है। जबकि यह ठीक नहीं है। किसी भी संपत्ति का जब हम इसको कैसे करा सकते हैं। भारत में अचल संपत्ति मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहले खेती की जमीन, दूसरी आवासीय जमीन, तीसरी औद्योगिक जमीन। इस जमीन के साथ मकान भी सम्मिलित है। इन तीनों ही प्रकार की जमीनों का नामांतरण अलग अलग प्रकार अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। जब भी कभी किसी संपत्ति या सेल डीड के माध्यम से खरीदा जाए, फिर भी किसी अन्य साधन से अर्जित किया जाए, तब उस दस्तावेज के साथ संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर संपत्ति का नामकरण करवा लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब रजिस्ट्री होती है तो ऑनलाइन रसीद भी कटने लग गई है। अब हमारे हरियाणा में ऑनलाइन रसीद कटती है फॉर म्यूटेशन। अगर आपकी ऑनलाइन रसीद नहीं कटी है, तो आप पटवारी के पास रजिस्ट्री ले जा सकते हैं, और पटवारी अपनी कुछ फीस, जो कि सरकार के निर्देशानुसार है, तो वहाँ मुनासिब फीस लेकर आपको कुछ टाइम देगा। उसके बाद आपको म्यूटेशन मिल जाएगा। आपको म्यूटेशन के लिए 1 वीक से लेकर 1 या 2 महीने भी लग सकते हैं। ये समय उनके कार्य प्रणाली के आधार पर है। पहले वो चेक करेंगे, पहले पटवारी उसको दर्ज करेगा, उसके बाद उसको तहसीलदार के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। गर्दावर भी चेक करेगा, और उस पर तहसीलदार साइन करने के बाद वो फाइनल उसको कंप्यूटर पर दर्ज कर दिया जाएगा। तो ये सब म्यूटेशन के बारे में थी। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।